हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। टैरो के द्वारा हम जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हमने तो बहुत देखी, लेकिन अब हम टैरो का रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आखिरकार क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके जो दोस्त हैं वो क्या बातें करते हैं आपके बारे में, एंड आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें जानने की आशा आप सबको जरूर रहती होगी, जिज्ञासा जरूर रहती होगी। ठीक है, सो गाइज आज की हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं आखिरकार आपके पार्टनर की अपने दोस्तों से, एंड उनका क्या रिप्लाई होता है। ठीक है, सो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं, एंजल्स हमें प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, द ग्रीन मैन का कार्ड आया है। ओके, कार्ड को मैं इधर रखती हूँ, राइट, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, पेज ऑफ वेसल्स की एनर्जी आई है। ओके, सो मुझे लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा और जूम इन करना होगा। ओके, सो अब दिखेगा आपको कार्ड्स अच्छे से, क्योंकि कार्ड्स के लिए स्पेस नहीं दिखता है ना। थैंक यू सो मच। द गार्डियन का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ स्टोन्स, 3 ऑफ वेसल्स, द वुडवर्ड। ओके, 2 ऑफ वेसल्स। ओके, सेवन ऑफ बोस। ओके, यह है मेरे पास एस ऑफ बोस, नाइट ऑफ बोस, क्वीन ऑफ एरोज, सिक्स ऑफ बोस। बॉटम ऑफ द डेक है द पोल स्टार। ओके, सो क्या क्या है यहाँ पे। साइन साइन है मेरे पास यहाँ पे एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। सो इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास। स्टोन्स की भी एनर्जी आई थी जहां तक मैंने देखा था। जस्ट अ मिनट, नहीं आई है। हाँ, 9 ऑफ स्टोन। ये देखो, मुझे याद था कि आया है स्टोन का कार्ड, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होती है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो बातें करते हैं। देखिए, ये व्यक्ति काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफी ज्यादा, मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि द ग्रीन मैन का कार्ड आया है, यानी कि ये व्यक्ति एम्परर के एनर्जी में है। ये व्यक्ति काफी कंट्रोलिंग है, काफी कंट्रोल करके ये व्यक्ति चल रहे हैं, एंड
चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है कह रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति जो है आपके, वो कह रहे हैं कि इनके दोस्त एक्चुअल में इनसे पूछ रहे हैं कि यार क्या क्या हुआ आज, शांत है तू, क्या बात है। इनके दोस्त यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शांत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, क्या टेंशन, क्या ऐसी चीजें, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है यार। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनका कहना है, आपके पार्टनर का कहना है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए वो काफ़ी रूड बातें करते हैं, ठीक है, काफ़ी जो कहते हैं ना कि एक तरीके से राजाओं वाली फीलिंग्स के साथ ये व्यक्ति बात करते हैं। तो कहते हैं कि यार मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ और क्या चल रहा है। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार तू बातें छुपा रहा है कुछ, मुझे लग रहा है कि तू कुछ छुपा रहा है, तू कुछ जो दिखा रहा है वो तू है नहीं, तेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो हम सबसे तू छुपा रहा है। क्या बात है, अगर तू कंफर्टेबल है बताने में तो तू जरूर बता, अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही अपने जीवन के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ, क्योंकि पेज ऑफ वेसल्स की एनर्जी है। इनके पास कोई प्रपोजल आया है, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मेरे पास एक नया प्रपोजल आया है, ठीक है, मेरे पास प्रपोजल आया है किसी का, उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, प्रपोजल का क्या बोलना चाहिए मुझे उससे, जो है मैं बोलूँ या क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा स्टक फ़ील करता हूँ कभी-कभी। तो इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार फिर से तेरे पास नया कोई प्रपोज़ल आया है, क्या करेगा नए प्रपोज़ल का? ठीक है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? मतलब फिर उसका क्या होगा जब तू नए प्रपोज़ल के बारे में सोच रहा है, तो फिर उसका क्या होगा? तू सोचता क्यों नहीं उसके बारे में? तू सोच के देख, क्या है, नहीं है? अदरवाइज़ क्या ही मतलब रह जाएगा? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं उसकी तरफ देखूँ, उससे बात करूँ, या फिर जो चल रहा है बस वही चलने दो यार? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? क्या क्या करना चाहिए मुझे? क्योंकि कहीं न कहीं बातें मेरे दिल-दिमाग में घूम रही हैं। कुछ बातें हैं जो मेरे दिल-दिमाग में घूम रही हैं और पता नहीं ये कब ठीक होगा, नहीं होगा। अ अचानक से मुझे प्रपोज़ल आया ना, तो मुझे समझ ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, आपके पार्टनर जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है बातें कर रहे हैं, आपके पार्टनर, कि यार मैं क्या करूँ? मुझे अभी फ़िलहाल कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, इसलिए ना मैंने उसे हाँ कहा है और ना ही ना कहा है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि जब तूने हाँ या ना नहीं कहा है, यानी कि तेरा भी कुछ ना कुछ मन है। क्या है? तू अगर तेरा मन नहीं होता तो उसे तू मना कर देता ना डायरेक्टली। फिर तू उसे हाँ, ना में ऐसे क्यों फँसा के रखे हुए है? भाई जो भी तेरे दिल में है वो उसको बोल डाल कि नहीं जाना है तेरे को, क्योंकि तेरा रिश्ता ऑलरेडी किसी और के साथ है ना। सो तू क्यों इतना फुदक रहा है किसी और की तरफ जाने के लिए?
क्यों तू इतना ज़्यादा जो है सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है ना? क्यों इतना सोचे जा रहा है? कहीं न कहीं तू अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को में भी हो सकता है कि तेरा जो है वो चीज़ ना हो, वो चीज़ें ना हो, वो बातें ना हो सकती हैं चीज़ें। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं उससे अभी शादी का नहीं सोच सकता। तुम लोग ये भी सोचो कि जो उसका सोचना है ना मैरिज, वो मैं नहीं सोच सकता अभी फ़िलहाल। क्योंकि क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में फँसा हूँ कि मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। मैं अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं अपनी चीज़ों को नहीं समझ सकता, समझा सकता। तुम समझो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली नहीं सपोर्टिव है, नहीं सपोर्ट करेगी और मेरे ऊपर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊँगा अकेले यार। उसे जो मैरिज की रट जो लगी है ना, वो शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। शायद मेरा इस तरीके से बोलना हो सकता है कि लगे कि हाँ, गलत है, बट यही सत्य है। यही है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता ऐसे। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तुझे अगर किसी का सपोर्ट चाहिए ना, तो तुझे खुद का सपोर्ट चाहिए। तो खुद को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो दूसरों की बात ही अलग है। दूसरों की तो बात ही अलग है भाई, तू खुद के ऊपर ही इतना ट्रस्ट किए नहीं बैठा है कि तू अपने रिश्ते के लिए लड़ सकता है, तू अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकता है। तेरे अंदर ही वो सपोर्ट नहीं है। तुझे अगर किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत होती तो हम तुझे गाइड करते, लेकिन तेरा ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर का कहना है, आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है? वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार मुझे मुझे गाइडेंस तो चाहिए थी, चाहिए, गाइडेंस चाहिए नो डाउट। लेकिन मैं किस-किस की गाइडेंस लूँ यार? किस-किस की बात मानूँ? क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ? चीज़ों को लेकर मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, रिश्ते का क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी सोच नहीं समझ पा रहा मैं। क्या करूँ मैं? सो आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि क्या ही कर सकता है तू, ठीक है? क्या ही कर सकता है तू? वो तेरे लायक है, 9 ऑफ स्टोन की एनर्जी है। वो तेरे लायक है, नहीं है, ये तूने खुद डिसाइड कर लिया। तेरे मन को, तेरे दिल को तू जानता है ना कि तेरा क्या हो रहा है, तेरे मन में, तेरे दिल में क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, तेरी लाइफ कैसी स्टक है, क्या है, ये तुझे समझना ही होगा ना, तुझे जानना ही होगा ना। तू जानता है ना सारी चीज़ों को समझता है ना, फिर तू ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है? ऐसी बातें करने का तो मुझे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है तेरे लाइफ में ये सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर तुझे कोई और मिलने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ स्टोन है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे पता है कि बहुत प्रीटी है वो, बहुत खूबसूरत है या बहुत स्मार्ट है, लेकिन यार मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं क्या करूँ? मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं क्या करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा या क्या करूँगा? सच में। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके जो पर्सन हैं कहीं न कहीं, देखिए ऐसा लगता है कि व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने उससे खूबसूरत पर्सन नहीं देखा अपने जीवन में। वो जितनी खूबसूरत है, उसकी क्वालिटीज़ जितनी अच्छी हैं,
मैंने अपने जीवन में तो ऐसा खूबसूरत इंसान देखा नहीं है। लेकिन यार मैं क्या करूँ? मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तुम लोग शायद उन प्रॉब्लम्स को समझ भी नहीं सकते हो जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा इश्यू होगा यार, और मुझे कोई समझने वाला है भी नहीं मेरी सिचुएशन के अनुसार से। कोई नहीं समझ पाएगा मुझे। जो मैं झेल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने झेला है, कोई नहीं, कोई नहीं समझ सकता मुझे, ठीक है? मेरे अंदर का ऐसा है मन, मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो अ, शायद मैं उसे बता नहीं सकता, बता नहीं पाऊँगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम है। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख, सबसे मायने रखती है खुशी, तो अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी भी कर ले, या जिससे, अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो जिससे तेरी शादी भी हुई है, उसके साथ भी तो तेरी अच्छी नहीं बन रही है। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा ना। तेरी खुशी उसके साथ है, 3 ऑफ वेसल्स की एनर्जी है। सो तेरी खुशी सबसे पहले मायने रखती है। अगर तू खुश नहीं है, तो फिर क्या ही बोला जाए? क्या ही कहा जाए? मैं तो बस यही कहूँगा कि भई अपने आप को, अपने रिश्ते को थोड़ा-सा तू बचा, थोड़ा समझ। समझ कि तू कर क्या रहा है? तूने किया क्या है? अपने रिश्ते को तू इतना ज़्यादा बेकार क्यों करने पे तुला हुआ है भाई? अपने रिश्ते में तू इतना अच्छा है, इतना तू सोचता है, तो फिर क्या है ये? क्यों है ये? कहीं न कहीं तेरा उसका जो कनेक्शन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तेरी लाइफ़ में ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? क्योंकि तेरी जो बातें हैं ना, वो अलग सी ही लगती हैं मुझे, अलग सी ही फ़ील होती हैं, सच में। सच में देखा जाए तो क्या कर रहा है तू? मुझे तो तेरे ऊपर हँसी भी आ रही है। सो इनके आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, अब मैं तुमसे क्या ही बात छुपाऊँ, क्या ही कहूँ मैं तुमसे? कभी-कभी मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी-कभी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा वियर्ड लगने लगती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ? मुझे सच में नहीं पता था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो ऐसे हो जाएगा यार, ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा यार। मैंने नहीं सोचा था, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ना जाने क्यों ये बार-बार फ़ील होता है, गिल्ट मुझे फ़ील होता है। मुझे अंदर ही अंदर गिल्टी फ़ील होता है कि यार मैंने ये क्यों किया? मैंने ये सारी बातें क्यों करी उससे? अंदर से मुझे बहुत गिल्टी फ़ील होता है, लेकिन क्या करूँ मैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला कार्ड जो है वो कह रहा है, आपके पार्टनर का कहना है कि देख, तुझे न्यू बिगिनिंग करनी ही होगी। इनके दोस्त का कहना है कि देख, तुझे न्यू बिगिनिंग करनी ही होगी। अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को छोड़ना ही होगा, ठीक है? एक तुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, और वही तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तेरी किस्मत में जो है ना, उससे बढ़ के तुझे मिलने वाला है, मुझे ये पता है। तो मैं तुझे गलत गाइडेंस तो देने वाला नहीं हूँ। बाकी तेरी मर्ज़ी है, तुझे लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। लेकिन मुझे लगता है कि भई तुझे सोच के, समझ के अपने कदमों को आगे बढ़ाना ही होगा, और बढ़ाना चाहिए यार, क्या प्रॉब्लम है? बढ़ाना चाहिए आगे। इस तरीके से कदमों को पीछे खींचेगा ना तो खींचता ही रह जाएगा तू। कदमों को पीछे मत खींच, आगे बढ़। अपने लाइफ़ को सही लेवल पे लेके जा, फिर तू देख तेरे साथ क्या होता है।
आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे पता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी ही होगी। मुझे पता है कि मेरे एक्शंस, मेरे डिसीज़न सही मायने में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शंस, डिसीज़न्स मेरे ना होने ही चाहिए बेस्ट, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी मेरे से। तो इनके दोस्त कहते हैं यार, प्यार करता है ना तू उससे, ये तो मानता है ना कि तू उससे प्यार करता है। प्यार में ये चीज़ें क्यों तू देख रहा है? क्यों तू समझ रहा है? तू प्यार करता है और इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तू प्यार में है, तू प्यार करता है उससे, प्यार बहुत ज़्यादा प्यार किया है तूने उससे, मुझे भी पता है। मैंने खुद देखा है तुझे रोते हुए उसके लिए, और आज तू इतना ज़्यादा रूड हो गया है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, प्यार तो किया है मैंने, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ टू अ वेसल स्किन ओजी से, लेकिन मेरी मजबूरी है यार, समझो। मेरी मजबूरी को तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? समझो, मेरी मजबूरी है कुछ, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मुझे करना है ना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लाइफ मेरी इस तरीके से तो नहीं ही थी, लेकिन अब जो हो गई है ना, बहुत बदतर हो गई है मेरी लाइफ, बहुत। सो क्या ही बोल सकते हैं। सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर हैं, अ, उन्होंने कहा है कि यस, ये व्यक्ति अभी फ़िलहाल किसी मूड में नहीं है, मतलब मूव ऑन करने का ये ऐसा कुछ सोचा नहीं है इस व्यक्ति ने। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति कहते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं आपके पार्टनर। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, जीवन में मुश्किलें तो आएँगी ही आएँगी। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जीवन में मुश्किलें आनी ही आनी है। तेरा जीवन हो या किसी का जीवन हो, मुश्किलें तो आएँगी ही आएँगी। उन मुश्किलों को हैंडल करना सबसे बड़ी बात होती है ना। मुश्किलों को हैंडल करना, देखना, समझना। देख, मुश्किल का वक़्त जो है ना, ख़त्म हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुश्किल ख़त्म हो जाए, उसी का ट्राई तुझे करना चाहिए, ठीक है? मुश्किल, 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 अब ये मुश्किल ख़त्म हो, ये तू प्रे कर, ठीक है? मुश्किल तेरी ख़त्म हो जाएगी, मुश्किल तेरा ख़त्म होकर के, और तब तेरी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं, है ना? वो आगे बढ़ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुश्किल का वक़्त जो है ना, बहुत मुश्किल से कटता है। तू ट्राई करता रह यार, डर मत। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, मैंने भी सोचा कि मैं उसके लिए स्टैंड ले लूँगा। मैं उसके लिए पूरी तरीके से अ, फ़ोकस्ड हो जाऊँगा। लेकिन पता है क्या, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैंने उसको ही साइड कर दिया। मेरे लिए यही डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं क्या करूँ उसके लिए। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहा है उसके साथ जो है एडजस्ट करना। उसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शायद उस लेवल पे नहीं देख पाया हूँ, उस लेवल पे नहीं बता पाया हूँ, जिस लेवल पे मुझे बताना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से मुझे अकेलापन फ़ील हो रहा है ना, खालीपन फ़ील हो रहा है ना, सच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रह रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब। मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन बता भी नहीं पा रहा, मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें फ़ेस करी हैं यार इन दिनों में, बहुत चीज़ें फ़ेस करी हैं। ऐसा लगा कि सब कुछ मेरा छूट जाएगा, फिर लगा कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है कुछ भी। ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
आपके जो पर्सन है, ठीक है, अ, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, ये सब छोड़, बस तू ये सोच कि उसके साथ तू अपना रिश्ता ठीक कैसे कर सकता है, एक न्यू बिगिनिंग तू कैसे कर सकता है। न्यू बिगिनिंग करके ना अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत तू कैसे कर सकता है, इसमें तू दिमाग लगा, बाकी सारी चीज़ें तू छोड़ दे। सारी चीज़ें एक तरफ हैं और वो तेरी लाइफ़ का एक हिस्सा एक तरफ है। तो तेरी लाइफ़ में कुछ भी बनता है, कुछ भी होता है, तो वो सबसे पहले मायने रखती है। सबसे पहले वो, ठीक है? अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगी चीज़ें, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा है, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार अंदर से मैं क्या बताऊँ कि मैं कितना परेशानी झेल रहा हूँ। अंदर से मुझे कितनी बेचैनी हो रही है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जितनी बेचैनी हो रही है ना, उतना उतना क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता है। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रेस, लाइफ़ मेरी इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी एकदम से, जैसे होता है ना कि अपनी ज़िंदगी बहुत कंट्रोल करके चलाई है। सो आपके पार्टनर, है ना? आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, अ, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार नाइट ऑफ बोस की एनर्जी है। देख तू अब इतना मत सोच, एक्शन ले, जा, बात कर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात कर। तो बात करने से तुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। देख मेरी बात को सुन ले ध्यान से, कि तेरी सारी की सारी जो मन में जो चीज़ें चल रही है ना, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? बेकार की बातें सोचना बंद कर और फ़ोकस कर अपने आप के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, रिश्ते के ऊपर, ठीक है? इस तरीके से नहीं सोचते हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, ठीक है? अपने आप को ज़रा ध्यान से समझ, देख क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है? उसके बाद ये सब चीज़ करना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कि मुझे अब ये सब ओवरथिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। अब जो है ना, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। तू ठीक कह रहा है कि मुझे अब एक्शन ले लेना चाहिए। यार डरता हूँ कि जल्दबाज़ी में कोई गलत एक्शन ले लूँगा, डिसीज़न ले लूँगा, तो लेने के देने पड़ जाएँगे। इसकी वजह से कोई एक्शन, कोई डिसीज़न नहीं लेता हूँ मैं। मन तो बहुत करता है मेरा कि मैं जाऊँ, उससे बात करूँ, उसके साथ कनेक्ट करूँ, उससे कहूँ कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहूँ मैं? अपने दिल का हाल, अपने मन का हाल, अपने मन को सँभाल रहा हूँ मैं, बस इतना ही काफ़ी है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख तू जैसे भी सँभाल, तुझे सँभालना तो होगा, क्योंकि देख उसके अंदर भी एटीट्यूड आ ही चुका होगा। उसके अंदर एटीट्यूड 100% आ चुका होगा। मैं जानता हूँ कि उसके अंदर एटीट्यूड आ गया होगा, क्योंकि यार कभी किसी का ऐसा होता है ना, तो दिल तो टूटता ही टूटता है, डेफ़िनेटली दिल टूटता है। और दिल जब टूटता है ना, तो कुछ कुछ नहीं दिखता है। लगता है कि यार सब चीज़ जो है ना, सब चीज़ अधूरा-अधूरा सा है, खाली-खाली सा है। अधूरेपन में, खालीपन में ज़िंदगी चल रही है। यार ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ बिखरा-बिखरा सा है। सब कुछ बिखरी-बिखरी सी चीज़ें हैं। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, नहीं करना है। समझ रहा है?
तो आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ यार, मैं जानता हूँ कि उसका ईगो बहुत बड़ा है उसके लिए, बट फिर भी मैं जाऊँगा उसके तरफ, मैं एक्शन लूँगा उसके तरफ। मुझे पता है कि वो कहीं न कहीं मेरे बारे में सोचती है और वो सोचेगी मेरे बारे में। उसे मेरे बारे में सोचना ही होगा, ठीक है? मैं जानता हूँ कि वो कैसी है, क्या है, चलेगा मेरे को, बट मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता। उसके बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं अंदर से एकदम अकेला हो गया हूँ और मैं उस अकेलेपन को अब झेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे एक्शन लेना होगा और वो मेरे एक्शन, मेरे डिसीज़न की रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी। मुझे ये भी पता है, ठीक है? सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।